सत सत प्रणाम आप सभी को। लेट्स टॉक विद शिगू में आपका स्वागत है। इस औजार को देखकर कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, खासकर सृष्टि तू नहीं करेगी, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत लिखेगी नहीं। तो मैं क्यों रेडी हो रही हूँ, तो आज ऐसा स्पेशल क्या है, तो मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया है टैलेंट हंट में। वहाँ पे मैं लाइट म्यूज़िक में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर मैं भजन गाऊँगी, ठीक है। इसलिए मैं रेडी हुई। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सर्वे पे गई थी, बाहर गए थे तो ख़राब हो चुके थे। तो एक डिसेंट सा लुक लाने के चक्कर में बालों का क्या करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कर्ल कर लूँ, क्योंकि स्ट्रेट तो होने से रहे ये बाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे इस वजह से। तो मैंने ये ब्यूटीफुल से कर्ल ही बना लिए। बहुत मेहनत लगी, 1 घंटा लगा, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कर लिया ये कुर्ता आयरन, क्योंकि यही कुर्ता मुझे पहन के जाना था वहाँ पे। एकदम लाइट सा लड़का कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा। फिर यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस वाले अंकल हमारे वेट कर रहे थे। वो आ चुके थे, यूनिवर्सिटी से ही आए थे हमें लेने के लिए। तो हम भी तैयार थे और हम भी चले गए उनके साथ। तो बस वाले अंकल कहते तुम 8 लड़कियों के लिए एक पूरा बस आया है, बता देते, हम बोलेरो ले आते। मैंने कहा हाँ आपकी मर्ज़ी, आप पूछ लेते, हम बता देते हैं आपको, मुझे थोड़ा ना पता था आप ही आओगे। फिर उसके बाद यहाँ देखो सभी मेरे जूनियर्स वगैरह भी जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, सब ने पार्टिसिपेट किया है, कि देख रहे हो। उसके बाद ये कि यहाँ पे मैं मुलेठी खा रही हूँ। मेरे आवाज़ का बैंड बज चुका था, क्योंकि प्रेजेंटेशन दे के चिल्ला के मेरे गले का हो गया था, बैंड बज गया था। रेस्टलेस चल रही थी मेरी 3 दिन से लाइफ, तो ऐसी क्या। उसके बाद हमें जाना था यूनिवर्सिटी, जो कि है कानपुर कला में। हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि है भैंसवाल कला में, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद हम जल्दी पहुँच गए यूनिवर्सिटी और हम हो चुके थे लेट। भागो, हमें नहीं पता था कहाँ जाना है, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे गेट पे हमने करी अपनी एंट्री। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर किसी को जाना था, क्योंकि लिटरेचर का अलग जगह था और भजन लाइट म्यूज़िक ये सब अलग जगह होनी थी। तो हमने सोचा ठीक है, अंकल को कहा अंकल अंदर तक हमें छोड़ दो, टीचिंग ब्लॉक तक जाना था। उसके बाद देखते कहाँ करना है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है। हैव अ लुक प्लीज़ गाइज। उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट्स में चले गए। उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे 14th नंबर मिल गया था। मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, स्टार्टिंग में ही हो गया था मेरा। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह को तो 212, किसी का 45 ऐसे था, और मेरा जो था 14th। आप समझ नहीं सकते मेरा हाल क्या होगा। ये यहाँ पे पोस्टर भैया लगा रहे थे, बार बार ये पोस्टर कभी इधर से गिर जा रहा था, कभी उधर से गिर जा रहा था। अच्छा मोमेंट था वो भी, रिकॉर्ड नहीं करते। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर हमारी जो प्रोफेसर मैम है, जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। इंडियन कल्चर्स में ये जो दीप प्रज्वलित किया जाता है ना, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। हम किसी को प्रेज़ करना, भगवान को उनका सादर नमस्कार करना, उनका एक जोरदार ताली करिएगा। यहाँ मैं अपने भजन से पहले खुद को रिफ्रेश करती हुई। आफ्टर दिस रिग्रेट में क्या ही किया ये मैंने। फिर यहाँ पे हो गया था हमारा ब्रेक। फिर हमने लिया यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। मैम ने कहा 40 मिनट का ब्रेक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ ब्रेक मिल गया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। क्योंकि मेरा था मंडे का फास्ट और मैंने कुछ खाया नहीं था। संडे भी प्रोजेक्ट में ऐसे ही चला गया था बनाते हुए, उस दिन से, और शाम को मैंने कुछ खाया नहीं था। तो भूख इतनी जोरों की लगी हुई थी ना, इतनी तेज़ की। और सुबह हम जल्दी निकल गए थे यहाँ से, तो कि यार बस हो गया। फिर हमने देखा मार्केट, ये है मिनी मार्केट यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों सारी दुकानें बंद थी। मैं तो सोची यार आज भी भूखे रहना पड़ेगा। फिर दिखा, ओह ये फैमिली रेस्टोरेंट खुल रखा था। हाँ, जान में जाना है। हाँ, कुछ तो है भाई, खा सकते हैं। फिर हमने सोचा कुछ तो क्या, बहुत ही कुछ खा सकते हैं यहाँ पे। ये सही है, यहाँ का सिस्टम ना मार्केट का। और
प्राइस भी बहुत ही रिलायबल होती है, कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं होता। फिर हम यहाँ पे आए, ठीक ही था, मतलब म्यूज़िक वगैरह चला दो ना तो माहौल बन जाता है यहाँ पे। ये जब अंकल वगैरह चले गए थे तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बैठ गया। फिर हमने करी अपनी पेट पूजा और मंगाए सबने समोसे। मेरा मन था थाली निपटाने का, बट इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब जब सब जो खाएंगे वही खा लेंगे, अकेले अच्छा नहीं लगता ना। फिर ये बेस्ट पार्ट था मेरा, ये ना ब्राउनी, मज़ा आ गया, यम 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 यम। फिर उसके बाद हमें फिर से गेट टुगेदर होना था फिर से, क्योंकि आधे बच्चों को तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जो होना था, पहले तो हॉल में हो रहा था, उसके बाद इन्होंने कुछ लेक्चर हॉल टाइप के बताए थे, उसमें होना था ये प्रोग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे जूनियर्स का रह रहा था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना उनका भी देखा जाए और उनकी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर लेंगे, मैंने इसलिए कर दिया। फिर इन्होंने बहुत अच्छे से रागनी गाई, मुझे तो पसंद आई, बाकी आप बताएं। मेरे पे फेर दियो, आप बताइए ये पोएम रिसाइट कर रही हैं या ये एक रैप गा रही हैं? ये रही मेरी प्यारी जूनियर जिसने बहुत ही अच्छे से गाया ना, दिल जीत लिया। वाओ, दिल बाग बाग हो गया। फिर इसको देख के लग रहा था मैंने क्या ही कर दिया। करें तो यह दिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय का है। यह वर्ष 1931 में। फिर हम सबका होने के बाद मैंने बस वाले अंकल को कॉल कर दिया था और सबको कहा कि चलो अब चलते हैं। उसके बाद सामने दिख रहा था झूला, तो मैंने कहा क्यों ना लेट्स स्विंग। यू नो, झूला देख के पता नहीं अलग ही डोपामिन रिलीज हो जाते हैं मेरे शरीर में, तो मतलब बच्चों वाले अलग से ही, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता। देख रही हूँ मेरी हरकत देखो, कौन कहेगा मैं 4th ईयर में आ रखी हूँ यार, कौन कहेगा। 4 लोग यही कहेंगे अभी भी इसको झूले की ज़रूरत है। मैं क्या मम्मी बनूंगी, बच्चे मुझे ही पेल के चले जाएंगे अच्छे से। मेरे बच्चे कहेंगे हटो मम्मी, आपसे कुछ नहीं होता, आप मम्मी नहीं हो, हम आपकी मम्मी हैं। हमने टाप दी रेलिंग्स सिर्फ और सिर्फ इस झूले को झूलने के लिए। मज़ा आएगा, झूलो। मैं वो मम्मी बनूंगी जो अपने ही बच्चों का लॉलीपॉप छीन के खा लिया करूंगी, मुझे ऐसा लगता है। हट भाई हटो बच्चों, मैं झूलूंगी मैं। ओह गॉड, कमेंट भी लो कि कौन कौन ऐसा करेगा अपने बच्चों के साथ। 1-2 साल बाद तो शादी होनी है यार। उसके बाद ये मतलब झूले झूलने के बाद ऐसी एनर्जी आई मेरी बॉडी में खाना खाने के बाद, वाह। आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो, वाह। फिर हम वापस चल गए, अब जहाँ से आए थे वहीं लौट रहे हैं। सफ़र तय तो करना ही है, मंजिल कोई बात नहीं। फिर दिस लिरिक्स, ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे हम रुक जाते हैं। ऐसा ही एक मोड़ आया कि हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि यहाँ था फाटक डला हुआ था और ट्रेन आने वाली थी। कुछ ऐसे भी मतलब स्टेशंस होते हैं जहाँ पे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ जगह वेट करते रह जाते हैं। हम सोचेंगे अब आएगी ट्रेन और हमें लेके जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि आपको मौके तो देते हैं, आपको मौका मिलता भी है और कोई आपकी ज़िंदगी में आता भी है, लेकिन आप वो ज़िंदगी में आकर भी नहीं आया होता। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे ही कुछ हुआ। जैसे ये ट्रेन अभी आएगी, हमने सोचा था कि ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन की जगह इंजन आ गई, जिसके पीछे कोई पैसेंजर की सवारी ले जाने के लिए था ही नहीं। बस ऐसी ही कुछ हमारी ज़िंदगी है। हमारी से मतलब है मेरी, मतलब मैं वेट करती रहेगी और मुझे कुछ मिला ही नहीं, मतलब वेट में ही रहेगी। फिर हम ये छोड़ो ये बातें, फिर हम पहुंच चुके थे अपने कॉलेज और हम अपने बरसाने में आ चुके थे। अब हमें यहाँ पे फिर से ही मतलब जहाँ आए थे वहीं, जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए। यहाँ पे करी हमने एंट्री वगैरह, गेट पर होती है हमारी एंट्री, कितने बच्चे गए थे और कितने बच्चे आए हैं। तो हम 8 लड़कियाँ गई थी और 8 लड़कियाँ वापस आई थी। वजह से
मतलब बहुत इन्जॉय किया वो डे। मतलब अकेले जाने का ना जो कि कोई प्रेशर नहीं होता, वो अलग ही होता है। फिर हो ये पता नहीं धुआं धुआं से हो रहा था, मैं कह रही क्या हो गया आज, कुछ जल वल तो नहीं गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। फिर देखा तो ऐसी किस्मत कहाँ हमारी कॉलेज में कि ऐसे कांड सुनने के लिए मिले, तो पत्ते जला रखे थे। कैसी हूँ ना, कांड नहीं मिला। ओ कौन कहता है मैं ही करूँगी कांड बैठ के। एंजॉय। रोटी रोटी पे बता दो, रोटी दे दो, चम्मच दे दो। नक्कट आ गया इसका। ये ना इतने भाई होपलेस दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है तो सच में सड़क से उठा के लाए खाना खाने के लिए। सच्ची कहीं निकिता आती है। कैमरामैन फोकस। अब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करके उठाओ। हमें मिली है मैच पे कमेंट डालूंगी खाते कैसे हैं। ये रोटी रोटी जैसी है, चम्मच गाइस आपको पता है हमारे हॉस्टल में एक लड़की है, उसका नाम दीक्षा है। वो चम्मच में रोटी खाती है। देखिए चम्मच मांगी उसने। मेरे को भी दे दो चार। आप हॉस्टल का खाना खाइए। मेरे पास $1K कहाँ से आया है, इसमें इन्वेस्ट करने का नोटिफिकेशन आया। अगर आपको घर का खाना पसंद नहीं आता तो आप एक दिन कमेंट करके जरूर पता आपको मैच का खाना कैसा लगता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको अपने घर का खाना पसंद नहीं आता तो आप हॉस्टल खाना खाइए, और उसके बाद आप घर का खाना छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप खाएंगे गैस आप खाएंगे। हाथ में धोती है मत खाना इसके हाथों से। इतनी बार धोती ना, वो तो ब्लॉग में भी दिखाओगे उन्हें। तो सब ब्लॉग के लिए पागल आ जाते हैं। नहीं मैं ही नहीं खा पाऊंगी गंदे हाथ से खाना। क्या बिस्किट पिज्जा? आप बताइए क्या ये स्क्रिप्ट था? खाना नहीं खा पाएंगे। इनकी बातें में बताइए। सुगंधा क्या दुख है तेरे जीवन में, आज तो बता दे हमें। है सुगंधा, क्या दुख है सुगंधा तेरी जिंदगी में? ये पूछो क्या सुख है मेरी जिंदगी में? क्या सुख है तुम्हारी जिंदगी में सुगंधा? हाँ जी, कमीने दोस्त बस और